हेलो एवरीवन, वेलकम टू ईगल आईएएस एकेडमी। ईगल एनरिचमेंट सीरीज में आज हमारा टॉपिक है इकोनॉमी का, और टॉपिक का नाम है पॉवर्टी, जो हम सब ने लाइफ में कभी ना कभी तो फेस की है। बेसिकली समझते टॉपिक होता क्या है। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय टर्म पॉवर्टी? ओके, पॉवर्टी मतलब क्या है कि जब हम हमारे लाइफ के बेसिक रिक्वायरमेंट्स भी क्या नहीं कर पा रहे, फुलफिल नहीं कर पा रहे। जैसे कि मान लो हेल्थ है, एजुकेशन है, क्लोथिंग है, शेल्टर है, तो हमारे लाइफ से कुछ तो चीजें डिप्राइव्ड है, जो उसका एक्सेस हमारे पास नहीं है। तो पॉवर्टी इज अ डिप्रिवेशन ऑफ व्हाट? डिप्रिवेशन ऑफ बेसिक थिंग्स। बट इकोनॉमी में पॉवर्टी एक मल्टी डायमेंशनल कंसेप्ट है। पॉवर्टी जस्ट इनकम नहीं, आपके पास इनकम की कमी है मतलब पॉवर्टी नहीं है। इनकम के साथ आपके पास बहुत सारा डिप्रिवेशन होता है। डिग्निटी, रिस्पेक्ट, अपॉर्चुनिटी, चॉइस। तो खाली इनकम की कमी है तो ये हो गई इकोनॉमिकल पॉवर्टी। लेकिन अपार्ट फ्रॉम दैट, स्टेटस, अपॉर्चुनिटीज, रिस्पेक्ट, डिग्निटी, चॉइस, ये भी क्या होता है? तो सबसे वर्स्ट फॉर्म ऑफ वायलेंस क्या होता है? वर्स्ट फॉर्म ऑफ वायलेंस है पॉवर्टी। तो जिसके लाइफ में पॉवर्टी है उसके लाइफ में सब क्या है? वायलेंस ही है। तो सबसे वर्स्ट फॉर्म ऑफ वायलेंस क्या है? पॉवर्टी है। तो पॉवर्टी को समझने की कोशिश करते हैं। बेसिक डिप्रिवेशन क्या होता है कि हमारे पास एक्सेस टू क्वालिटी एजुकेशन नहीं होगा, क्वालिटी हेल्थ फैसिलिटीज नहीं होंगे। अपार्ट फ्रॉम दैट हमारे पास बहुत सारे ऐसी चीजें होगी जो हमें अपॉर्चुनिटीज नहीं मिलते। तो ये डिप्रिवेशन होता है। और बिकॉज ऑफ दैट समाज में होती है इनइक्वालिटी। समाज क्लास में क्या हो जाता है? चेंज हो जाता है। इनइक्वालिटी मतलब क्या? लोअर मिडिल क्लास, हायर मिडिल क्लास, लोअर इनकम ग्रुप्स। तो समाज में पॉवर्टी की वजह से क्या होता है? एक तो डिप्रिवेशन और दूसरा इनइक्वालिटी। तो डिप्रिवेशन ये हमारे लाइफ से क्या लाता है? क्वालिटी ऑफ लाइफ डिग्रेड करता है। तो जब हमारे लाइफ में पॉवर्टी होगी तो क्वालिटी ऑफ लाइफ कैसी होगी? डिग्रेड होगी, इतनी अच्छी नहीं होगी। और हमारे लाइफ में मान लो पॉवर्टी नहीं है, इसका मतलब क्या है? हमारी क्वालिटी ऑफ लाइफ क्या है? बहुत अच्छी है। ओके, तो इसको हम थोड़ा सा समझते हैं हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव से। इंडिया को ब्रिटिशर्स ने क्या किया था? कॉलोनाइज किया था। तो ब्रिटिशर्स का एक ही पर्पस था, इंडिया का एक्सप्लोरेशन। तो उन्होंने इंडिया का एक्सप्लोरेशन हर एक तरीके से किया। एंड बिकॉज ऑफ दैट उन्होंने कभी साइंटिफिक डेवलपमेंट, एडवांसमेंट, प्रोग्रेस कभी किया नहीं। एंड बिकॉज ऑफ दैट इंडिया में इनोवेशन नहीं हुए। एंड बिकॉज ऑफ दैट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप नहीं हुआ। तो इंडिया में आज जो मोस्ट ऑफ द पॉवर्टी है, ये किसकी देन है? ये ब्रिटिशर्स की देन है। तो पहला रीजन है कॉलोनियल एक्सप्लोरेशन। तो इंडिया में आज एक्सट्रीम पॉवर्टी क्यों है? साउथ एशिया में मान लो वर्ल्ड की 1/3 पॉवर्टी साउथ एशिया में है, और उसमें भी ज्यादा पॉवर्टी है इंडिया के पास। ओके, अपार्ट फ्रॉम दैट फिर 1950 के बाद इंडिया डेवलप क्यों नहीं हुआ? पॉवर्टी रिड्यूस क्यों नहीं हुई? इसका रीजन है स्लो इकोनॉमिक ग्रोथ। पोस्ट इंडिपेंडेंस में 1950 के बाद इंडिया का ग्रोथ रेट 3.5%, 3%, 4% ऐसा था। एंड बिकॉज ऑफ दैट एम्प्लॉयमेंट जनरेट नहीं हुआ, एक्सपोर्ट फैसिलिटीज बढ़े नहीं, और पॉवर्टी क्या हो गई? कमी रह गई। तो आपको समझना है कि पॉवर्टी एक हाई वोल्टेज टॉपिक है। इसके ऊपर एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं, तो आपको पता होने चाहिए पॉवर्टी क्या क्या होती है। तो बेसिक समझते हैं टाइप्स ऑफ पॉवर्टी। तो बेसिकली दो प्रकार की होती है, एब्सोल्यूट एंड रिलेटिव। देखो, एब्सोल्यूट क्या है कि आपके बेसिक नीड्स भी फुलफिल नहीं हो रहे। हेल्थ हो, एजुकेशन हो, फूड हो, क्लोथिंग हो, शेल्टर हो। तो जब लाइफ के बेसिक नेसेसिटीज भी आप फुलफिल नहीं कर पाते, यू आर एब्सोल्युटली पुअर। ठीक है। और रिलेटिव क्या होती है? कंपेयर टू समवन, समवन विल बी पुअर। सोसाइटी में सबका क्या नहीं है? इनकम लेवल सेम नहीं है, तो सबकी इनकम लेवल अलग है, तो समाज में है इनइक्वालिटी। तो कंपैरिजन में एक पर्सन दूसरे पर्सन से क्या है? पुअर है। किसी के पास साइकिल है तो किसी के पास स्कूटी है, किसी के पास कार है। तो हर एक जन रियल में पुअर नहीं होता, लेकिन कंपैरिजन में देखोगे तो खुद को क्या फील करेगा? पॉवर्टी में। तो दो प्रकार की होती है पॉवर्टी, एक होती है एब्सोल्यूट, दूसरी होती है रिलेटिव। अभी वर्ल्ड का क्या डेफिनेशन है कि जो भी दिन का 1.2.1 डॉलर कमाते हैं, वर्ल्ड बैंक ने एक डेफिनेशन दिया है कि जो भी 2.15 इतने डॉलर्स कमाते हैं दिन के, वो रियल में पुअर नहीं है। लेकिन इंडिया का डेफिनेशन तो बहुत खतरनाक है। इसमें आप दिन के 32 रुपीज कमाते हो रूरल एरियाज में, एंड 47 रुपीज कमाते हो अर्बन एरियाज में, आप पुअर नहीं हो। तो वर्ल्ड अलग लेवल पे चल रहा है, इंडिया अलग लेवल पे चल रहा है। ठीक है। तो इंडिया में जो कंसेप्ट है वो है सर्वाइवल एंड सब्सिस्टेंस का। तो इसमें क्वालिटी को फोकस नहीं कर रहे हैं। ऐसे देखेंगे वर्ल्ड के स्टैंडर्ड के हिसाब से तो इंडिया का मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन क्या हो जाएगा? पॉवर्टी में चला जाएगा। तो पॉवर्टी बेसिकली एब्सोल्यूट है एंड रिलेटिव है। ओके, तो पॉवर्टी को
मेजर करने के बहुत सारे मेथड्स होते हैं, उसमें से एक मेथड है कैलोरी बेस्ड और एक है कंजम्पशन बेस्ड। प्री 1993 मतलब 1993 के पहले बेसिकली पॉवर्टी कैसे मेजर करते थे, वो कंजम्पशन के आधार पे नहीं थी, एक्सपेंडिचर के आधार पे भी नहीं थी, जस्ट थी कैलोरी मेथड। तो कैलोरी मेथड क्या है, आप रहते हो रूरल एरियाज में और आप दिन के 2400 कैलोरीज कंज्यूम करते हो तो आप गरीब नहीं हो, और आप रहते हो अर्बन एरियाज में और आप दिन के 2100 कैलोरीज कंज्यूम करते हो तो आप गरीब नहीं हो। तो ये क्या था, डेफिनेशन था, तो उसका नाम था कैलोरी बेस्ड। और बाद में 1993 के बाद हमने इसको चेंज किया एक्सपेंडिचर मेथड। तो एक्सपेंडिचर मेथड क्या होगा, आपके बेसिक नेसेसिटीज क्या है, हेल्थ है, एजुकेशन है, इसके ऊपर आप कितने खर्चे कर रहे हो, अकॉर्डिंगली चेक किया जाएगा कि आप पुअर हो कि नहीं हो। ठीक है, तो कंजम्पशन मेथड, एक्सपेंडिचर मेथड इंडिया में पोस्ट 1993 आया और उसके पहले था कैलोरी मेथड। ओके, तो पॉवर्टी को एस्टिमेट करने के लिए हमारे पास बहुत सारे कमिटीज थे, उसमें से 4 कमिटीज बहुत इंपॉर्टेंट है। पहली कमिटी है अलग कमिटी, फिर है लकड़ावाला कमेटी, एक है सुरेश तेंदुलकर कमेटी और लास्ट में है सी रंगराजन। आपको समझना है कि ये कंसेप्ट क्या है। अलग कमेटी जो सबसे पहली बनी थी 1979, उन्होंने कैलोरी नॉर्म्स निकाले थे, रूरल एरियाज में 2400, अर्बन एरियाज में 2100। तो क्वेश्चन पूछेंगे अलग कमेटी किसके ऊपर थी, तो आप बोलोगे पॉवर्टी एस्टिमेशन। फिर आई लकड़ावाला कमेटी, इन्होंने ज्यादा कुछ ड्रास्टिकली चेंज नहीं किया, ये भी कैलोरी बेस्ड ही थी। ओके, वो टाइम पे आप रूरल एरियाज में 328 रुपीज कमाते हो और अर्बन एरियाज में 454 रुपीज कमाते हो पर मंथ, आप पुअर नहीं हो। तो लकड़ावाला के बाद आई सुरेश तेंदुलकर कमेटी और इन्होंने क्या किया, पॉवर्टी को एस्टिमेट करने का मेथड ही चेंज किया और उन्होंने पेंडिंग मेथड लाया, हेल्थ, एजुकेशन, क्लोथिंग, इसके ऊपर। तो हमारा जो पहला मेथड था कैलोरी बेस्ड वो चेंज हुआ और कंजम्पशन बेस्ड, एक्सपेंडिचर बेस्ड सिस्टम इंडिया में आया। और लास्ट में है सी रंगराजन कमेटी। तो आपको एग्जाम में क्वेश्चंस पूछते हैं कमेटी के बारे में, तो आपको पता होनी चाहिए अलग कमेटी, लकड़ावाला कमेटी, एक तेंदुलकर कमेटी और रंगराजन कमेटी, ये सब किससे रिलेटेड है, पॉवर्टी के लिए। ओके, अभी पॉवर्टी के रीजन कॉजेस क्या है, क्या कारण होते हैं। देखो, हमारे देश में मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन किसके ऊपर डिपेंडेंट है, एग्रीकल्चर। और आज भी हमारा एग्रीकल्चर मैन्युअली होता है, उसमें कुछ मेकेनाइजेशन नहीं है, यूज ऑफ टेक्नोलॉजी नहीं है। बिकॉज ऑफ दैट उसमें प्रोडक्टिविटी क्या है, बहुत कम है। तो प्रोडक्टिविटी कम है तो इससे क्या होगा, इनपुट मतलब आउटपुट बहुत कम है, तो इसकी वजह से मोस्ट ऑफ द फार्मर्स आज भी क्या है, गरीब है। और हमारे देश में पॉपुलेशन एक्सप्लोजन हुआ, मतलब क्या, नंबर ऑफ पीपल क्या हो गए, बहुत बढ़ गए, उतने हमारे पास जॉब्स भी अवेलेबल नहीं है। अनएम्प्लॉयमेंट रेट बहुत ज्यादा है, इन्फ्लेशन रेट ज्यादा है, और इन्फ्लेशन से क्या होता है, आपकी परचेसिंग पावर कम हो जाती है और आप वापस चले जाते हो पॉवर्टी में। हमारे पास बहुत सारा कैपिटल नहीं है, इन्वेस्टमेंट करने के लिए, मशीनरीज के लिए पैसे नहीं है, एंड बिकॉज ऑफ दैट हम पॉवर्टी में चले जाते हैं। और समाज में क्या है, सोशल इनक्वालिटीज, कास्ट के नाम पे, जेंडर के नाम पे आपके पास बहुत सारे क्या नहीं है, अपॉर्चुनिटीज नहीं है। तो ऐसे बहुत सारे। और एक होता है क्लाइमेटिक एनवायरमेंटल, बहुत सारे जगह पे ड्रॉट्स आते हैं, फ्लड्स आते हैं, एंड बिकॉज ऑफ दैट उधर के लोगों का इंफ्रास्ट्रक्चर खराब हो जाता है, लाइवलीहुड खत्म हो जाता है, और उसमें किस में चले जाते हैं, पॉवर्टी में। तो आपको इंपॉर्टेंट कॉजेस ऑफ पॉवर्टी पता होने चाहिए। ओके, तो अभी गवर्नमेंट के कौन से प्रोग्राम्स है जो बेसिकली पॉवर्टी को रिड्यूस करने के लिए, पॉवर्टी समाज से कम करने के लिए है। तो उसमें से इंपॉर्टेंट है MGNREGA, इसका नाम अभी चेंज किया है वीजी रामजी, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। इसमें आपको बेसिकली 100 डेज क्या मिलते थे, जॉब मिलते थे, गारंटीड जॉब मिलते थे। तो पॉवर्टी को रिड्यूस करने के लिए था। फिर है नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन, प्रधानमंत्री आवास योजना, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट, प्रधानमंत्री जनधन योजना, इससे आपके बैंक अकाउंट्स ओपन होंगे, उज्ज्वला योजना, इससे आपको LPG सिलेंडर्स क्या मिलते हैं, सब्सिडाइज रेट पे, आयुष्मान भारत, इससे आपको हेल्थ मिलती है, स्वच्छ भारत, इससे आपको सैनिटेशन मिलता है, स्किल इंडिया, इससे आपको क्या होता है, आपका स्किल अपग्रेड होने में क्या होती है, हेल्प होती है। तो पॉवर्टी कोई एक नॉर्मल कंसेप्ट नहीं कि आपके पास खाली इनकम की कमी है। पॉवर्टी मतलब आपके पास चॉइस नहीं है,
रिस्पेक्ट नहीं है, डिग्निटी नहीं है, तो इनडायरेक्टली आपके पास क्वालिटी ऑफ लाइफ नहीं है। और हर एक देश में गवर्नमेंट का पर्पस क्या होता है? टू अपग्रेड क्वालिटी ऑफ लाइफ। तो पॉवर्टी को जब तक आप रिड्यूस नहीं करोगे, पॉवर्टी को आप जब तक निकालोगे नहीं, तब तक लोगों का लाइफ अपग्रेड होने वाला नहीं है। तो ये काम किसका है? ये काम दोनों प्ले करते हैं। आरबीआई भी प्ले करती है। तो आरबीआई की पॉलिसी है मॉनेटरी पॉलिसी, गवर्नमेंट की पॉलिसी है फिस्कल पॉलिसी। और आरबीआई चाहती है समाज से पॉवर्टी, और गवर्नमेंट भी चाहती है समाज से पॉवर्टी कम हो जाए। इसके लिए वो क्या बनाते हैं? वेरियस पॉलिसीज बनाते हैं। तो पॉलिसी एक मल्टी डायमेंशनल कंसेप्ट है, और इसको रिड्यूस करना मतलब लोगों को डिग्निटी, रिस्पेक्ट, अपॉर्चुनिटीज, चॉइस देना, और यही होता है वेलफेयर स्टेट। इंडिया वेलफेयर स्टेट बनना चाहता है, तो हमारे समाज से पॉवर्टी क्या होनी चाहिए? रिड्यूस होनी चाहिए। तो आज के बेसिक लेक्चर्स में आपको क्या याद रखना है? टाइप्स ऑफ पॉवर्टी, एक होती है रिलेटिव, एक होती है एब्सोल्यूट। कमिटीज पता होनी चाहिए। तो एक है लकड़ावाला, अलग कमेटी, सी रंगराजन, तेंदुलकर, इनके नाम पता होने चाहिए। बाद में कॉजेस ऑफ पॉवर्टी पता होने चाहिए। वर्ल्ड स्टैंडर्ड क्या है? वर्ल्ड में है $2.15, लेकिन इंडिया का स्टैंडर्ड क्या है पॉवर्टी को मेजर करने का? आपको बेसिक चीजें पता होनी चाहिए। तो आज के लेक्चर में पॉवर्टी के बारे में इतना ही। हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करो, नए नए लेक्चर्स आपको रेगुलरली मिलते रहेंगे। थैंक यू।